मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांटेंगे राहत सामग्री। बरौना से शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम। हरदोई में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने जा रहे थे कांवड़िए। जालौन के बिजली घर में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। जालौन सहित आसपास के गांवों में गहराया बिजली संकट। सावन माह का 8वां और आखिरी सोमवार आज हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। शिव साधना को लेकर दिखा उत्साह। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम। फर्रुखाबाद कासगंज का सीएम योगी दौरा करेंगे। शाहजहांपुर भी सीएम योगी जाएंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी दौरा करेंगे। सीएम योगी का फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर दौरा है आज, और सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। सीएम योगी का फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर दौरा है। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम दौरा करेंगे। सीएम योगी का फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर दौरा है, जहां सीएम आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम। सीएम योगी का फर्रुखाबाद, कासगंज दौरा है और सीएम योगी शाहजहांपुर भी जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगे। बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि सीएम योगी जो है आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और तीनों जिलों में जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और साथ में जो राहत सामग्री पीड़ितों को बंटनी चाहिए उसको भी बंटने का काम यहाँ पे सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का जालौन से, जहां बिजली घर में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। देखते ही देखते बिजली घर जल उठे, लाखों के उपकरण जल उठे हैं। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। जालौन सहित आसपास के गांवों में बिजली संकट गहरा है। ग्राम उदोतपुरा के बिजली घर का मामला बताया जा रहा है। तो बिजली घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। देखते ही देखते बिजली घर में लगे लाखों के उपकरण जल उठे हैं। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, बिजली घर में अज्ञात कारणों से आग लगी है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि जालौन जिले के उदयपुरा बिजली स्टेशन 132 kV का, जहाँ पर रविवार की देर रात जो है अज्ञात कारणों से भीषण आग लग जाती है और इस आग की चपेट से जो है लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक गांव की बत्ती गुल हो जाती है। और अभी इसमें मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग किस वजह से लगी है। और आग लगते ही जो है वहाँ के कर्मचारियों ने इस मामले की सूचना जो है प्रशासन को दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दी। जब वहाँ आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और भी तरीके से उसको बुझाने का प्रयास किया जाता है, तब काफी घंटों बाद जो है उसको बुझाने पे जो है फायर ब्रिगेड कर्मी काबू पाते हैं, लेकिन तब तक की जो है बहुत से जो है बिजली विभाग का जो है नुकसान हो चुका होता है। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आज शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े जरूरी साक्ष्य जांच कमेटी के सामने पेश करेंगे। जांच कमेटी आलोक मौर्य का बयान भी दर्ज करेंगे। साक्ष्य के आधार पर भ्रष्टाचार मामले की जांच आगे बढ़ेगी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शासन से शिकायत की है। पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। शासन ने कमिश्नर प्रयागराज विश्वविद्यालय पंत को जांच सौंपी है। तो पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आज शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े जरूरी साक्ष्य जांच कमेटी के सामने पेश करेंगे। और ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शासन से शिकायत की थी। पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ी जरूरी साक्ष्य जांच कमेटी के सामने पेश करेंगे। जांच कमेटी आलोक मौर्य का बयान भी दर्ज करेगी। साक्ष्य के आधार पर भ्रष्टाचार मामले की जांच बढ़ेगी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शासन से शिकायत की थी। पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। शासन ने कमिश्नर प्रयागराज विश्वविद्यालय पंत को जांच सौंपी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आज शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश होंगे, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि ज्योति मौर्य जो पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके ही पति आलोक मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने का निर्देश भी जांच कमेटी को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। आज जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य का बयान दर्ज किया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर भ्रष्टाचार मामले की जांच आगे बढ़ेगी। ज्योति मौर्य के खिलाफ जो शिकायत शासन में आलोक मौर्य ने की थी, उसमें यह कहा गया था कि पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की संपत्ति पीसीएस ज्योति मौर्य ने बनाया है और इस मामले में शासन ने कमिश्नर प्रयागराज विधि पंत को जांच सौंपी थी। अब यह जांच आगे बढ़ रही है। आज बयान होने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का मामला जो है अब सुर्खियों में चल रहा है और कार्रवाई की बात कही जा रही, तो ऐसे में ज्योति मौर्य की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि पीसीएस ज्योति मौर्य का अभी हाल ही में बयान आया था कि उन पर जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं और पति उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो भी सच्चाई है अब जल्द ही सामने आ जाएगी। जी आशिफ, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे थे, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शासन से शिकायत की। पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। वहीं शासन ने कमिश्नर प्रयागराज वीवी पंत को जांच सौंपी है। रुक करेंगे अगली खबर का हरदोई से, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए कांवड़िए जा रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी शाहाबाद भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पाली थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए कांवड़िए जा रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी शाहाबाद भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पाली थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ। तो खबर हरदोई से है, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में करीब 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए हैं। पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए कांवड़िए जा रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी शाहाबाद भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पाली थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ।
रुक करेंगे अगली खबर का संभल से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों को गोली मारी है। एक ग्रामीण को गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गोली कांड को लेकर इलाके में हड़कंप मचा है। आरोपी फरार है। थाना जुनावई क्षेत्र के गांव लावर की घटना बताई जा रही है। तो खबर संभल से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों को गोली मारी है। ग्रामीण की गोली लगने से मौत हो गई है, दूसरा घायल है। दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गोलीकांड को लेकर इलाके में हड़कंप मचा। आरोपी फरार है। थाना जुनावई क्षेत्र के गांव लावर की घटना बताई जा रही है। तो खबर संभल से आपको बता रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों को गोली मारी है। एक ग्रामीण की गोली लगने से मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गोलीकांड को लेकर इलाके में हड़कंप मचा है, वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना जुनावई क्षेत्र के गांव लावर की घटना बताई जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड पर स्थित साई धाम मार्केट के सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन उनकी दुकानों से बाहर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे उनके कारोबार ठप हो चुके हैं और दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, जिसको लेकर वह अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकान बंद कर धरने पर बैठ गए हैं और सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर से रोडवेज की बसों को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर से लेकर रोडवेज के तिराहे तक रोज सुबह 8 बजे बसें लग जाती हैं और शाम तक नहीं हटती। जो भी दुकानदार हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इनकी ना कोई वो नहीं होती, ना इनकी दुकान के किराए निकल ले, ना बिजली के बिल, ना खर्चे। 3-4 महीने से परेशान हैं। सभी ने यहाँ लड़के रखे हुए हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, 3-3, 4-4। सब अपने लड़कों को तनख्वाह घर से दे रहे। घर के कंगार बिल्कुल खाली हैं। हालात ऐसी है, भुखमरी की तरफ है, पैसे नहीं है। इसलिए हमने सोचा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो शटर डाल दिया जावे, धरना शुरू कर दिया जावे। जब भी कुछ नहीं हो रहा और रोडवेज बसों ने इतना आतंक डाल रखा है, मिला के बस खड़ी कर दे, अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले को रोडवेज अपने पास तक ही रहे, जहाँ रोडवेज अड्डा है वहाँ खड़ी होवे। कुशीनगर स्थित सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पाट्टी गांव के पुल से 2 लड़कियों के छलांग लगाने का मामला सामने आया है। भगवानपुर टोला के निकट मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के पुल से 2 लड़कियों ने छलांग लगा दी। यहां देख वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने शोर मचाया तो भीड़ जुट गई। उनकी खोजबीन शुरू हुई। 5 गोताखोर लगाए गए, लेकिन उनका पता नहीं चला। सूचना मिलने पर पहुंचे तमकुही राज के एसडीएम ने लड़कियों की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजने की मांग की। जो है आने के बाद यहाँ पुल की एक साइड किनारे पर जो है अपना चप्पल निकाल के बीचों बीच में गई और दोनों पुल के ऊपर चढ़ के हाथ जुड़ा के नहर में कूद गई। अब उनका चेहरा कोई देख नहीं पाया। जो अगल बगल की घास करने वाली और बकरी चराने वाली महिलाएं थी वो बताई। लोग दौड़ के आए, तब तक वो नहर में कूद चुकी थी। बस उनका दुपट्टा और चप्पल दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी गई। पुलिस आई है, तब से अपनी जांच पड़ताल कर रही है। 2 लड़कियों के डूबने की सूचना मिली है यहाँ बननार रेगुलेटर के पास। तो पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पर मौजूद है और लोकल गोताखोरों के माध्यम से अभी उनको खोजने की कोशिश जारी है, पर उनको अभी सफलता नहीं मिल पाई। अभी हम एसडीआरएफ से हमारी बात हुई है, 1.5-2 घंटे में टीम आ जाएगी। उसके बाद वृहद स्तर से इसकी खोज की। जनपद मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के चौधरी सूरज सिंह महाविद्यालय में एनसीसी के 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इसका एनसीसी के हेडक्वार्टर से आए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अरुण यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कैंपों में जाकर निशानेबाजी, फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल मॉक, खेलकूद और ट्रैफिक नियमों के दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। यूपी बटालियन द्वारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सीरियल 11 जो चलाया जा रहा है यहाँ पर जागीर में, उसका मायना करने आया हुआ हूँ। इस कैंप में कुल 434 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और इस कैंप के दौरान हम विभिन्न गतिविधियों को चला रहे हैं, जिसमें शामिल ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस इत्यादि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सिखाए जा रहे हैं बच्चों को और सभी बच्चे बड़े जोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समस्त सीओ साहब और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिल अवैध शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसे खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को नगर पंचायत के प्रबंधन ने पिछली पंचवर्षीय में प्रस्ताव पास करके जिला प्रशासन को न्यायिक कार्रवाई के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन ने संबंधित कानूनगो और लेखपाल को मौके पर भेजकर अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया। जिला प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर से चीनी मिल के अवैध कब्जे को खाली कराया और जमीन को नगर पंचायत हरगांव के सुपुर्द कर दिया। तो सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिल अवध शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसे खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को नगर पंचायत के प्रबंधन ने पिछली पंचवर्षीय में प्रस्ताव पास करके जिला प्रशासन को न्यायिक कार्रवाई के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एटा के नगला जगरूप में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम नंगला जगरूप में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। स्थिति सामान्य है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला जगरूप गांव है, जिसमें 2 पक्षों को लेकर के पत्थरबाजी की घटना हुई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद इसका कारण बताया गया। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीमें पहुंच गई और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। अयोध्या में मां पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के निर्देश पर अयोध्या में 16,000 दीपों से दीपदान करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें अमर शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी शामिल हुई। इस दौरान पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं की वीरता को नमन किया गया। यह पूरा कार्यक्रम अयोध्या स्थित विमला भवन गेस्ट हाउस में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। रानी पद्मावती का जौहर दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्णिमा कोठारी जी हमारे बीच थी और पूर्णिमा कोठारी जी, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जी, जो कि बाबरी मस्जिद में जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा यहाँ फोर्स तैनात थी, उसके बाद भी दोनों कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज वहाँ लगाया था। ये बहुत ही वीरतापूर्वक उनका काम था और उनकी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी जी यहाँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं वो माँ पद्मावती का बलिदान क्या था, जौहर क्या था, उसको समझें, उसको जानें और उसको आगे बढ़ें। कुशीनगर जिले के सिरसिया कला गांव में आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव के आधा दर्जन झोपड़ियों वाले घर उजड़ गए। पेड़ और बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। ट्रैक्टर की भारी भरकम ट्रॉलियां पलट गई। अचानक आई आंधी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की दहशत इसलिए भी बनी हुई है कि आंधी सिर्फ उन्हीं के गांव में आई है, जबकि रहस्यमय आंधी आसपास के किसी गांव में नहीं आई। अरे वहाँ जाने के बाद लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 बजे के बीच वहाँ ऑटोमेटिक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद कटरैनों को उजाड़ना शुरू कर दिया। गांव से टेलर इत्यादि वाहनों को जो है आंधी से उठाकर बाहर बिक दिया। बिजली के पोल तार तोड़ दिया, कुछ छतें भी ध्वस्त कर दिया। अब गांव की छप्परें और कटरैनें एक नहीं छोड़ा और एक महिला को चोट आ गई। उसको नौरंगिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है एडजस्ट कराया गया और बाकी लेखपाल के द्वारा, हमारे द्वारा लेखपाल को सूचना दी गई, थाने पर सूचना दी गई। प्रशासन के लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल, थाना प्रभारी सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसकी समीक्षा किए। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन से कि आपदे कोष से इन लाभार्थियों को जिनके घर उजड़ गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं, उनको
जो भी आपदा कोष से इनको आवास का लाभ हो, धन का लाभ हो, इनको दिलवा। पुलिस और एसओजी की टीम ने बंद पड़े गोदाम में छापेमारी की और मौके से नकली सीमेंट बनाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली मिलावटी सीमेंट और सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 23,500 रुपए की नकदी और एक पिकअप कार भी जब्त की है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि थाना नई मंडी पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुराने और एक्सपायर्ड सीमेंट को नामी कंपनियों के बैग में पैक किया जाता है और फिर अलग अलग डीलरों के माध्यम से इसे मार्केट में खपाया जाता है। सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मुखबिर की सूचना पर रेड की गई तो वहां पे पाया गया कि जो पुराना और एक्सपायर्ड सीमेंट होता है उसको क्रश करके और उसको जो है नामी गिरामी सीमेंट कंपनीज के बैग्स में उसको रीफिल किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है वहां से और फिर अलग अलग डीलर्स के माध्यम से इसको मार्केट में खपाया जाता है। आज पुलिस ने इस कृत्य को करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग इस फैक्ट्री से नाजायज़ प्रॉफिट कमा रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसके अलावा भी इस मुकदमे की विवेचना के दौरान अन्य लोग जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं और जो इस नकली सीमेंट बनाने के पूरे कृत्य से जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी इसी विवेचना के दौरान उनके नाम प्रकाश में लाए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन की सराहना की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है उससे प्रदेश स्तर पर बिजनौर को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है और बहुत सी योजनाओं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्री अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को पूर्ण संवेदनशील और निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। हेक्टेयर के हिसाब से उनको पौधा दिया जाना है और उसको अभी हमने सीडीओ को भी डीएम साहब को भी कहा है कि तत्काल उसका सर्वे करा करके और किसी कोई किसान उसका ऐसा ना बचे जिसको उसका मुआवजा न मिले। और कटान के लिए भी 63 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत हो गया था, उससे हमारा काम चल रहा है और जहाँ और भी काम होना है उसका भी एस्टीमेट बनाकर ध्यान से। हरदोई में एक फर्जी खाद्य इंस्पेक्टर पकड़ा गया। फर्जी खाद्य इंस्पेक्टर दुकानदारों को धमकाकर वसूली करता था। शक होने पर दुकानदारों और व्यापार मंडल अध्यक्ष ने खाद्य एवं रसद विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फर्जी फूड इंस्पेक्टर को शहर कोतवाली लाया गया। हमारे पास टेलीफोन से सूचना हमारे व्यापारियों की, बेलग्राम चुंगी के व्यापारियों की आई कि हमारे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के नाम से वसूली हो रही है। तो हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से हम बेलग्राम चुंगी पहुंचे और हमने इनको रोका। हमने कहा अगर आपका फूड इंस्पेक्टर है तो आप अपना नाम पता बताइए। इन्होंने नाम पता बताने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, तो तुरंत हमने यहाँ हमारे जो डीओ साहब हैं या फूड इंस्पेक्टर साहब हैं इनसे संपर्क किया। उनकी इनसे बात कराई, ये सही जवाब ना दे पाए। इन्होंने फिर अपने को संजय सिंह लखनऊ की टीम बताया। आज जो व्यापारियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई इंस्पेक्टर पैसे वसूलने के लिए दुकानों पे गया है, तो ये मालूम हुआ। हम लोग सूचना मिलने पे कोतवाली शहर पहुंचे, सब पूरे विभाग के लोग पहुंचे, तो उसको देखने के बाद पता चला कि हमारे खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और जिस क्षेत्र में पकड़ा गया था उस क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत सिंह जी हैं और इस व्यक्ति का इस खाद्य सुरक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।